दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल। वंस अगेन वी आर ऑन ए न्यू टॉपिक। आज कुछ हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये है आपकी आर्टिकलशिप। देखो, कोई भी काम पैसे के लिए करता है, मतलब कि अगर कोई भी काम कोई कर रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको भी अपना घर चलाना है। तो पैसे की एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल होती है, उसके पीछे जो एक मनी होती है, पैसा जो होता है, तो वो तो बिल्कुल मैटर करता करता है। तो वैसे ही जैसे कि आप चाहते हो आर्टिकलशिप में, तो आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे भी कुछ ना कुछ उसके बदले में एक रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है और इंस्टीट्यूट ने इस पे कुछ चीजें चेंज भी करी है न्यू सिलेबस में, जो कि एक्सपेक्टेड था। और न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने कुछ चेंज जो कर रखा है, तो मैं आपको उसकी पीडीएफ भी दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं, ये जो पीडीएफ है एक आपके सामने दिख रही है। तो प्रपोज्ड सिलेबस का एक जो चेंज है, तो इसमें आपको बताया गया है कि आर्टिकलशिप में 100% का इंक्रीज हुआ है। तो जो करेंटली अभी आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड पे किया जा रहा है, तो उसमें 2 गुने का इंक्रीज हुआ है। जैसे कि पहले कुछ कंडीशंस में 1500 की पेमेंट की जाती थी, जो कि 3000 हो गई है। मेट्रो सिटीज में 2000 की थी, तो 4000। इस तरीके से ही जहां जहां पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में जो भी एक इंक्रीज हुआ करती थी, तो वो एक इंक्रीज उसका डबल हो चुका है इंक्रीज। क्या ये इंक्रीज सफिशिएंट है? तो इस पे मैं कुछ डिस्कशन करने जा रहा हूं। वीडियो पूरी एंड तक आप जरूर देखिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को। साथ में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे जो भी टॉपिक्स हैं, ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसपे कि एक हम डिस्कशन करेंगे, जिसपे कि एक खुद का थॉट आप खुद बना पाओगे और मेरे भी थॉट्स कुछ आप सुन पाओगे, जिससे कि आपको भी कुछ चीजें देखने को मिले, कुछ चीजें सोचने को मिले। बात हम करेंगे कुछ और भी इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि आईसीएमएआई है, देन सीएस इंस्टीट्यूट है। इसमें भी जो आर्टिकलशिप की स्टाइपेंड है, उसको भी कुछ हम डिस्कशन उसकी करेंगे। साथ में और भी जो कोर्सेज हैं अपार्ट फ्रॉम सीए, जो कि जैसे आपका पीजी हो गया, या पीजी के अलावा एम्स के कोर्सेज हो गए। एम्स में जो स्टाइपेंड होती है, जो कि एमडी बच्चे करके जाते हैं, या इसके अलावा हम अगर बात करें आईआईएम्स की, उनकी स्टाइपेंड की बात करें, या अगर हम बात करें जो पीएचडी होती है, तो पीएचडी में जैसे कि नेट जेआरएफ करके जो बच्चे जाते हैं, तो इनकी भी स्टाइपेंड की कुछ हम बातें करेंगे। तो ओवरऑल एक कुछ लंबी चौड़ी डिस्कशन होने जा रही है, तो आराम से पूरी वीडियो ध्यान से आप सुनिएगा। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा, जो कि आपको पूरी लाइफ टाइम आपको ध्यान में रखना है और वो चीजें आपको बिल्कुल फॉलो करना है। तो आप वीडियो बीच में आप छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि वीडियो का एक एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरी एंड तक आप जरूर देखिएगा। बात करते हैं कुछ और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि सीएस इंस्टीट्यूट है। तो सीएस इंस्टीट्यूट ने भी कुछ यहाँ पे अपना स्टाइपेंड का रेट बढ़ाया था, जो कि 2000, 3000, 4000 इस तरीके से है। अगर हम बात करें सीएमए इंस्टीट्यूट की, तो सीएमए इंस्टीट्यूट की भी एक नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपनी स्टाइपेंड बढ़ा रखी है। अभी हम फिलहाल में चलते हैं सीए इंस्टीट्यूट के स्टाइपेंड पे फिर से। ये तो हमने अभी बात करी सीएस इंस्टीट्यूट एंड सीएमए इंस्टीट्यूट की। अब आप बोलोगे कि सर आप तो कंपैरिजन कर रहे हो। यार देखो, कंपैरिजन मेरा करने का कोई मोटो नहीं है, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट की कोई ऐसी कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई अगर चीज अच्छी है तो हमें बिल्कुल वो चीजें देखनी चाहिए और उससे कुछ ना कुछ सीखना इंपॉर्टेंट है। तो केवल मैं इन इंस्टीट्यूट के बारे में आपको नहीं दिखाने वाला हूं, इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट्स हो गए, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें नेट जेआरएफ की, तो आप बड़े सरप्राइज होंगे सुन करके कि नेट जेआरएफ जो स्टूडेंट क्लियर कर लेते हैं, जिनका एक बार जेआरएफ में सिलेक्शन हो गया, तो जेआरएफ में सिलेक्शन होने के बाद उनकी जो स्टाइपेंड होती है, 5 साल का वो कोर्स होता है जेआरएफ का, और 5 साल के अंदर में उनको पीएचडी करनी होती है। उनको जो जेआरएफ जैसे सिलेक्शन हो गया और उन्होंने जैसे किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी प्रोफेसर के अंडर में जेआरएफ करने के लिए अपना एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद उनको उनकी स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाती है। और स्टाइपेंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रोक्सीमेटली 28,000 और 30,000 पर मंथ की होती है। तो ये उनकी स्टाइपेंड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एम्स की स्टाइपेंड, तो एम्स की भी स्टाइपेंड बहुत अच्छी है। 90,000, 96,000 पर मंथ की स्टाइपेंड वहां पे है। हालांकि एम्स बहुत एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। जो भी बच्चे मेडिकल की ओर जाना चाहते हैं, एमडी करना चाहते हैं, तो उनका एक बहुत ही सपना होता है एम्स में जाने का। इसके अलावा अगर हम बात करें आईआईएम्स में जो स्टाइपेंड होती है, वो भी बहुत ही अच्छी स्टाइपेंड, 5 लाख 6 लाख रुपए की स्टाइपेंड एनुअल जो स्टाइपेंड का पैकेज मिलता है। कभी कभार 5 लाख रुपए का, कभी कभार 6 लाख रुपए का स्टाइपेंड मिलता है। तो ये कुछ स्टाइपेंड्स हैं, जो कि अगर हम बात करें किसी अदर इंस्टीट्यूट की, जो कि इन प्रोफेशनल कोर्सेज के अलावा है, इनमें स्टाइपेंड बहुत अच्छी है। लेकिन क्या आप ऐसी स्टाइपेंड
सीए फील्ड में ले सकते हैं? सर बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसी स्टाइपेंड आपको सीए फील्ड में भी अब मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। कैसे ले सकते हैं? देखिए सर, यहां पे इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस में कुछ ऐसी चीजें बोल रखी हैं कि आपको 1 साल की आर्टिकलशिप करना मैंडेटरी है। 1 साल मतलब 2 साल वैसे तो आर्टिकलशिप है, लेकिन 1 साल आपको किसी सीए फॉर्म में करनी पड़ेगी। आपके पास में बाउंडेशन 1 साल की है, और वैसे भी इस आर्टिकलशिप का जो ड्यूरेशन है इसमें आपको स्टाइपेंड अब डबल हो गई है। तो उसमें आपको पैसे ऐसे नहीं कि आपको पैसे बहुत कम मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ठीक ठाक मिल सकते हैं अगर आप थोड़े से स्किल्ड हो, आपको कुछ चीजें पता है, किसी फॉर्म में आप जाकर के एक अच्छा इंटरव्यू दे लेते हो, तो किसी नॉर्मल फॉर्म में भी आपको स्टाइपेंड 5,000-6,000 रुपए के आसपास मिल सकती है। और अगर आप कुछ महीने बाद थोड़ा सा काम सीखने के बाद, इफ इन केस मैंने देखा हुआ है, हालांकि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हुए हैं कि वो करते क्या है कि कुछ महीने बाद फॉर्म छोड़ करके, अगर प्रीवियस फॉर्म में उनको काम अच्छा ना लगा या उनको स्टाइपेंड लग रही है कि कम है, तो उस फॉर्म को छोड़ करके किसी दूसरी फॉर्म में जाते हैं और उनमें उनको अच्छी स्टाइपेंड मिल जाया करती है, उनको कुछ काम भी अच्छा मिल जाया करता है, थोड़ा सा उनको 2-3 महीने का एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको कुछ फॉर्म की वर्किंग पता चल जाती है, तो छोड़ करके देन किसी दूसरे फॉर्म में चले जाते हैं। तो हालांकि ये जो फैसिलिटीज हैं, अगर आपके सिटी में, मेट्रो सिटीज में थोड़ी सी कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं, लेकिन अगर आपका कोई दूसरा जो रूरल एरियाज हैं, तो वहां पे क्योंकि फॉर्म्स काफी कम है, तो वहां पे थोड़ी सी आपको अपॉर्चुनिटी वहां पे कम मिलती है। बट मेट्रो सिटीज में मैंने नॉर्मली देखा हुआ है कि ऐसी चीजें होती हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है, उनको लगता है कि मेरी जो आर्टिकलशिप है, मेरी आर्टिकलशिप में मुझे स्टाइपेंड कम मिल रहा है या मुझे ऐसी वर्किंग अच्छी नहीं मिल रही है, उस केस में उसको छोड़ करके और कहीं दूसरी जगह फॉर्म में ज्वाइन कर लेते हैं। उनकी स्टाइपेंड भी ठीक मिल जाती है और उसके बाद उनको काम भी अच्छा मिल जाता है। अगर हम बात करें इस 1 साल की, तो सर 1 साल में तो आपको स्टाइपेंड कम मिलने वाली है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आपको 1 साल में सीखना है। जितना आप सीख सकते हो आपको पहले उतना सीखना है। मेरी बात आपको पहले ध्यान से सुननी है। जितना आप सीख सकते हो आपको उतना अच्छे से और ध्यान से सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है, एज मच एज पॉसिबल। आप सोचो डिफरेंट तरीके से, ऐसा नहीं कि बस आप जा रहे हो और आर्टिकलशिप को ऐसे लेबर वर्क आप उसको एज एन ट्रीट कर रहे हो। आप ये सोचो कि मैं अब जब आर्टिकलशिप कर रहा हूं, आप उससे एक डायरी मेंटेन करो कि मैं जो भी काम आज कर रहा हूं, मैं उसको एक डायरी में, आज मैंने इस तारीख को मैंने ये काम किया, उसको नोट करो। उसमें अपने क्या गलतियां करी वो चीजें नोट करो। नोट करके आपकी जो कंप्लीट डायरी बनेगी उसमें आपने क्या क्या गलतियां करी, उस डायरी को जब 2-3 महीने बाद आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने इसमें गलतियां क्या करी है और आपने खुद में क्या इंप्रूवमेंट करी है। तो पहले जो 1 साल है स्टार्टिंग का, वो तो आपके सीखने के लिए है। पहले 1 साल आपको बहुत ही अच्छे से उस आर्टिकलशिप के ड्यूरेशन में आपको सीखना है। जो दूसरा साल आपका आएगा न्यू सिलेबस में, दूसरा साल ध्यान से सुनिएगा, दूसरे साल में आप किसी भी इंडस्ट्री में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पहले साल में आपने बहुत कुछ चीजें सीख रखी है, आपको कॉर्पोरेट लाइफ एक तरीके से पता चल चुकी है। दूसरे साल में आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और ये आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो इंस्टीट्यूट ने ये एक काम बहुत अच्छा कर रखा है कि आपकी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है ये दूसरे साल से शुरू हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो दूसरे साल में किसी इंडस्ट्री में जाकर के काम करना, खुद को और एक्सप्लोर करना, बिल्कुल आप जाकर के और अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले साल में जो टारगेट है आपको दूसरे साल का टारगेट लेकर के चलना है। आपकी आर्टिकलशिप बहुत अच्छे से और ढंग से कंप्लीट करनी है। जो भी 1 साल आप काम करोगे उसको बहुत ही अच्छे से मन लगा के आपको करना है। बस आपकी जो डिफिकल्टी है, आपकी डिफिकल्टी 1 साल की है। उसी ड्यूरेशन में आप किसी न किसी इंडस्ट्रीज को आप सर्च करते रहो, बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है। एंड गाइस बिलीव मी, मैंने खुद देखा हुआ है अमेज़न में, एयरटेल में, फ्लिपकार्ट में, एंड देयर मेनी कंपनीज जहां पे कि सीए आर्टिकल्स की वैकेंसी निकलती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की। वहां पे सैलरी 25,000, 30,000, 35,000 यहां तक की सैलरी मिलती है, जो कि आपको बिग फोर भी इतनी स्टाइपेंड नहीं मिलने वाली है। अभी कुछ दिन पहले की मैं बात बताऊं, अमेज़न में वैकेंसी निकली थी एज एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और उसमें सैलरी 25,000 की थी। तो ऐसी इंडस्ट्रीज में आपको वैकेंसीज बहुत मिलती है। आपको बस खुद को एक्सप्लोर करना है, आपको खुद को एक्सप्लोर करना है। आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए। इंटरव्यूज में आपको खुद को सेल करने का स्किल होना चाहिए। आपको ये बताना है कि मेरे पास में इतनी नॉलेज है और इस नॉलेज की वर्थ इतनी है, इससे कम में मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। तो आपके अंदर वो एक गट्स होना चाहिए, वो एक स्किल होनी चाहिए। तो आपको पहले वो स्किल डेवलप करनी है, आपको खुद पे वो चीजें निखार करनी है, उसके बाद ही आप आगे ग्रो कर पाओगे। मैं बताऊं, जब आप खुद की स्किल पे ध्यान दोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पैसे आपके आगे पीछे दौड़ेंगे और पैसे की कोई वैल्यू आपके लिए नहीं होगी।
अभी आप सोच रहे हो कि हाँ ये कुछ कहीं पे 10,000 मिल जाए, कहीं पे 20,000 मिल जाए, कहीं पे 25,000 मिल जाए तो मैं ये काम कर लूं। लेकिन बिलीव मी, एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि जो आप 25,000 30,000 रुपए की एक्सपेक्टेशन सोच रहे हो कि मुझे मिले महीने की, हो सकता है कि इन फ्यूचर आपकी 1 घंटे की कमाई हो। ऐसा भी पॉसिबल है और बिल्कुल पॉसिबल है। आपको करना क्या है, बस अपने आप को स्किल्ड करना है, खुद को डेवलप करना है, खुद को स्किल करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। खुद को स्किल्ड करना है, जितना आप सीख सकते हो एज मच एज पॉसिबल। कोई एक फील्ड पकड़ो कि मुझे इस फील्ड में जाना है। 1 साल में आपको बहुत चीजें पता चल जाएंगी कि हाँ इस आर्टिकलशिप में, इस फील्ड में ये चीजें हैं, यहाँ पे ये चीजें हैं। तो आपको जो सबसे अच्छा लगे, ये आपको लगता है कि जिसमें आप सबसे अच्छा कर पाओ, उस फील्ड को पकड़ लो और उसमें आप काम करना शुरू कर दो। जो भी इफ्स एंड बट्स हैं 1 साल में सोचने के लिए बहुत इनफ है। 1 साल में बहुत कुछ आप चीजें सीख सकते हो, बहुत कुछ सोच सकते हो, और आपका फ्यूचर किस फील्ड में आपको लेके जाना है तो वो 1 साल में, 1 साल आपको सिखाने के लिए काफी है। 1 साल में आप सोच लो, आपको एक तरीके से एक प्लान बना करके चलना पड़ेगा उस 1 साल के लिए, कि 1 साल की जो आर्टिकलशिप है आपको प्लान करके चलनी पड़ेगी कि मुझे आर्टिकलशिप में कई सारे काम देखने हैं, मुझे ये भी चीजें करनी है, मुझे ये भी चीजें करनी है। आपका एक टारगेट होना चाहिए और उसके हिसाब से आपका जो नेक्स्ट ईयर है जिसमें कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने वाले हो, आपको वो प्लान करना है। आपकी स्टाइपेंड बिल्कुल बहुत अच्छी मिल सकती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, लेकिन खुद को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के बाद आपके अंदर और भी स्किल्स आ जाएंगी, आप और भी कुछ चीजें इंडस्ट्रीज में जाकर के सीख पाओगे, तो आपका जो पैकेज है सीए बनने के बाद वो भी बहुत अच्छा लगेगा और आप आगे और भी ग्रो करते जाओगे। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि आप उस फील्ड में इतने भाई हो जाओगे कि शायद हो सकता है कि आपसे ज्यादा अच्छा उस फील्ड में कोई हो ही ना। पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास में उस फील्ड में कोई उस ऊंचाई पे, उस नॉलेज में कोई ना हो। जब आपके पास में अच्छी खासी नॉलेज हो और आपके आसपास भी कोई ना हो, तो उस केस में आपके लिए पैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते। आपकी स्किल्स, आपका टाइम उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बस आपके टाइम के पैसे मिलने वाले हैं। आप कम काम करोगे लेकिन फिर भी बहुत अच्छे खासे आप उसके बाद अर्न कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले खुद को स्किल करना पड़ेगा, आपको सीखनी पड़ेंगी चीजें। तो पहले आप लर्निंग पे फोकस करिए। मुझे लगता है कि आर्टिकलशिप की जो फाइट है कि मुझे इतना मिलना चाहिए, आर्टिकलशिप में इतना मिलना चाहिए, तो फाइट ऐसी होनी चाहिए कि मुझे आर्टिकलशिप में इतना सीखना चाहिए, मैं इतना सीख जाऊं, मैं किस फॉर्म में ज्वाइन करूं ताकि मैं इतना सीखूं। यहां पे पैसे की बात फिलहाल में तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम आपके सीखने का है, ये टाइम आपके कमाने का नहीं है। आप आर्टिकलशिप जो फॉर्म ज्वाइन कर रहे हो, ये आप ज्वाइन कर रहे हो सीखने के लिए, न कि कमाने के लिए। तो पहले जो आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो सीखना होना चाहिए। अर्निंग इज सेकेंडरी, लर्निंग इज प्राइमरी। तो पहले आपको लर्निंग पे फोकस करना, न कि अर्निंग पे। तो पहले आप सीखिए, सीखने पे जितना फोकस कर सकते हैं उतना आप सीखिए। पैसे बहुत आप कमा सकते हो, बिलीव मी गाइस, पैसे आप बहुत कमा सकते हो। आपको खुद नहीं पता कि आप कितना कमा सकते हो, लेकिन जब आप रियली में कमाना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इतने पैसे मैंने कमा लिए, मुझे पता भी नहीं चला। मुझे अपने पैसे काउंट करने के लिए एक अकाउंटेंट रखना पड़ रहा है। तो आप इतने पैसे कमा सकते हो, बिलीव मी। प्रोफेशन का मजा उसके बाद आपको आएगा और ये चीजें बिल्कुल करेक्ट हो सकती हैं, बिल्कुल सही हो सकती हैं, लेकिन आपको पहले खुद के लिए सीखने पे आपको फोकस करना पड़ेगा। यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स। पहले आप सीखने पे फोकस करिए। पहले आपको लर्न करना है, देन आपको अर्न करना है। तो ये चीजें ऐसी चलती हैं, पहले अर्न एंड देन लर्न। ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो पहले कमाने के कोशिश में मत पड़ो। पहले आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए, उसको प्राइमरी फोकस आप सीखने का बनाओ। तो पहले सीखिए देन कमाइए। तो फिलहाल में वीडियो यहीं पे है, क्योंकि इससे लंबी ज्यादा वीडियोस कुछ और भी ज्यादा लंबी हो जाएंगी। कुछ और भी टॉपिक में लेकर के आऊंगा इन फ्यूचर, जो कि इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हम करेंगे, जिससे कि आपको और भी कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो के बारे में बताइएगा थॉट्स क्या हैं, और इन केस अगर आपके कुछ भी सजेशंस हैं आप मुझे वही बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेक श्योर आप करिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको वीडियोस एंड उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।